Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge and Ambition. So this is the part 19 of Geography, Ecology and Environment series जिसमें हम 51 क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है इंडियन जियोग्राफी, फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया हमारा टॉपिक है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप सभी को एक साथ देख सकते हो। ठीक है, आपका एक प्रॉपर रिविजन इससे हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे, 100 तक जाएंगे। सो आपको वीडियो में बने रहना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच वाटरवेज सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। सो इंडिया को श्रीलंका से कौन सा वाटरवेज जो है वो सेपरेट करता है। सो इट्स आपका पार्क स्ट्रेट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक इज द हाईएस्ट। इनमें से कौन सी पीक जो है वो हाईएस्ट है। नंदा देवी, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन केटू और द नागा पर्वत। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया शेयर्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर। सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, द हिल स्टेशन ऑफ कुन्नूर इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो कुन्नूर लोकेटेड है आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इंडिया में जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वो है अरावली, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करने वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड। इंडिया के कौन से आइलैंड में जो है एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है। सो राइट आंसर विल बी बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो है वो एक एक्टिव वॉल्केनो जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कहती है कि इन द मंथ ऑफ जुलाई द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज लोकेटेड इन द इंडो गंगेटिक प्लेन। राइट स्टेटमेंट है, जुलाई में जो है वो ITC-Z लोकेटेड होता है इंडो गंगेटिक प्लेन में। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, नर्दर्न ITC-Z is the a zone of clouds and heavy rainfall. So it's also a right statement. So both 1 and 2 are the correct statements. Next है, the hill range that separates the state of Manipur from the state of Nagaland is known as. So ये आपकी हिल स्टेट आती है पर्टिकुलर बैराल हिल्स। ठीक है, बैराल हिल्स जो है ये आपकी सेपरेट करती है स्टेट ऑफ मणिपुर को फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मॉनसून क्लाइमेट इन इंडिया। मॉनसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड नहीं है, इनमें से कौन सा फैक्टर। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट ऑफ इंडियन ओशंस आर नॉट एसोसिएटेड विद द मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बाकी एसोसिएटेड है तो कौन कौन से, तो आपको ध्यान में रखने, एल नीनो टेम्परेरी वार्म करंट्स एसोसिएटेड है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एसोसिएटेड है, और साइक्लोन्स ऑफ द बे बंगाल ये भी इफेक्ट करते हैं मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हिमालयस। तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, यानी कि एक करेक्ट है आपकी, बाकी एक इनकरेक्ट है, बाकी सभी एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। राइट आंसर की तरफ चलेंगे तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, बाकी एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। हिमालयाज हैव नैप एंड रिकम्बेंट फोल्ड्स, हिमालयाज रोज अप फ्रॉम द टेथिस सी एंड द ऑरोगेनी टुक प्लेस इन द टर्टियरी एरा। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है विथ रिगार्ड टू द हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर रीजन। श्रीनगर, गिलगिट, कारगिल, बनिहाल। अरेंज द अबव प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यूजिंग द कोड गिवन बेलो। सो आप अकॉर्डिंगली अगर आप इसे मैच करोगे, कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ आप इसे अरेंज करोगे। सो राइट जो सीक्वेंस वो निकल कर आएगा आपका, पहले नंबर पे आपका आएगा गिलगिट, सबसे फर्स्ट नंबर पे गिलगिट, देन सेकंड नंबर पे आपका कारगिल, देन थर्ड नंबर पे आएगा आपका श्रीनगर, और फोर्थ नंबर पे आएगा बनिहाल। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। थ्रू 2, 3, 1 एंड 4 नॉर्थ टू साउथ ही सीक्वेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, ड्यूरिंग द इंडियन मानसून सीजन
स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। सो राइट आंसर की तरफ चलेंगे। ड्यूरिंग द इंडियन मानसून सीजन both the westerlies and easterly jet streams exist in the Indian region. Option C will be the right answer. ठीक है, ये appropriate answer होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नर्मदा वैली? नर्मदा वैली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बताना है। सो इट्स structural origin. Option B will be the right answer. Next है the rainfall distribution pattern over the Ganga basin decreases from the dash. रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पूछा गया है ओवर द गंगा बेसिन, ये डिक्रीज करता है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है जो गंगा बेसिन में पाया जाता है ओवर द गंगा बेसिन, इट डिक्रीजेज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है एल नीनो एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया इज अ डैश, an abnormally warm ocean current, a periodic warm air mass, or periodic warm wind, or a periodic low pressure center. So right answer will be option A, an abnormally warm ocean current. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। डंकन पासिस के बारे में पूछा गया। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन, सो डंकन पासिस जो है ये लोकेटेड है आपका साउथ एंड लिटिल अंडमान में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। मैच करना आपको, लोकेशन बेस्ड है, इसे हम स्किप करेंगे। ठीक है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है द कारेवास ऑफ द हिमालय कश्मीर रेफर्स टू विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिपॉजिट्स? सो दीज आर द लैक्स्ट्राइन टाइप ऑफ डिपॉजिट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, पूछा गया है वैलीकोंडा ग्रुप ऑफ लो हिल्स इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो जो आपके वैलीकोंडा ग्रुप ऑफ लो हिल्स है, दीज आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ व्हाट? ईस्टर्न घाट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म? इनमें से कौन सा जो है वो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है? सो ऑप्शन ए जो स्टैलेग्माइट जो है एक डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट वुड बी द इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर कंडीशन व्हेन इन मिड विंटर फेबल हाई प्रेशर डेवलप ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? तो पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड है। जो हाई एंड ड्राई विंड्स देखने को मिलती है, दे वुड ब्लो आउटवर्ड फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया। ऑप्शन 1 and option 2 which is northern plain would become cold. Option A 1 and 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हैपन्ड इफ द हिमालयाज डिड नॉट एग्जिस्ट? अगर हिमालयाज एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है। सो जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वुड हैव बीन मच कूलर इन विंटर, काफ़ी कूलर देखने को मिलती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो इसे हम स्किप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि इंडियाज़ ऑफ शोर एंड डीप सी फिश कैच इज़ वेरी पुअर कंसिडरिंग द मैरीन पोटेंशियल। और स्टेटमेंट 2 क्या कहती है कि द इंडियन कोस्ट डज नॉट हैव मैनी गल्फ्स बेज एस्चुरीज एंड बैक वाटर्स। सो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए विच इज़ बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दोनों इंडिविजुअली भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी करेक्टली कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है। स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं विद रिगार्ड टू द कोल्ड वेव्स इन द विंटर सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड टू द कोल्ड वेव्स इन द विंटर सीजन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया? सो राइट आंसर की तरफ चलेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट होगी। देयर इज़ अ लैक ऑफ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस एंड नॉर्दर्न इंडिया इज़ नियरर टू द हिमालयन रीजन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 77 है, पूछा गया है इन इंडिया द ग्लेशियल टेरेसेस नॉन एज कारेवान्स आर फाउंड इन। तो पहले भी हम कारेवान्स के बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर कहाँ पर पाए जाते हैं ये। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, झेलम वैली में जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं। राजमहल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ लावा फ्लो डिपॉजिट्स। स्टेटमेंट 2 कहती है कि बुंदेलखंड जेनेसिस बिलोंग टू द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक ऑफ इंडिया। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू कोर्स आपको बताना है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। वो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं। राजमहल हाईलैंड्स जो है दे कंसिस्ट ऑफ द लावा फ्लो
डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, पूछा गया डेजर्ट्स, फर्टाइल प्लेन्स एंड द मॉडरेटली फॉरेस्टेड माउंटेन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया। डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, फर्टाइल प्लेन्स और मॉडरेट फॉरेस्टेड माउंटेन्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किस रीजन की, सो ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की ये रीजन्स है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपको डेजर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, फर्टाइल प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे और मॉडरेट जो आपके फॉरेस्टेड माउंटेन्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन थर्ड रीजन द शिफ्टिंग सैंड डून्स आर लोकली नॉन एज, तो जो आपके शिफ्टिंग सैंड डून्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, थार रीजन के जो आपके शिफ्टिंग सैंड डून्स हैं इन्हें हम क्या कह के पुकारते हैं, तो दीज आर दी धराइंस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ज़ेलेपला पास पूछा गया है, लोकेटेड है कहाँ पर, तो ज़ेलेपला पास लोकेटेड है आपका सिक्किम हिमालयाज़ में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 82 है, यहाँ पर डायरेक्शंस आपको दी गई हैं और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश रिसीव्स कॉपियस स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है कि द कुल्लू वैली रिसीव्स मॉइस्चर बियरिंग विंड ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग द विंटर। सो दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिविजुअली करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट 1 को, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। एज अ फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश की है जो कि रिसीव करती है द कॉपियस स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर और इट रिसीव्स द मॉइस्चर बियरिंग विंड ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, पूछा गया है विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज द कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया। कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया कौन सा है, सो इट्स लक्षद्वीप। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 84, स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट्स आप देखिए, स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि द क्रिस्टलाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। नेक्स्ट है हाइड्रेशन काउजेज ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन एंड फ्रॉस्ट एक्शन इज सिनोनिमस विद द फ्रीज थॉ एक्शन। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। 1, 2 एंड 3 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है 85, पूछा गया कंसिडरिंग द लोकेशंस ऑफ द माउंटेन इन इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ आपको करेक्ट सीक्वेंस है इनका बताना है, ठीक है। यहाँ पर माउंटेन्स की लोकेशंस हैं, तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर हमारा बनेगा डोडा बेटा, देन विंध्याचल आएगा, देन धौलागिरी आएगा एंड देन कैलाश आएगा, ठीक है। ये साउथ टू नॉर्थ जो है वो करेक्ट सीक्वेंस होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ आपके लैंडफॉर्म्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया दिए गए और प्रीडोमिनेंट रॉक्स कौन कौन से पाए जाते हैं इन पर्टिकुलर लैंडफॉर्म्स में। सो अकॉर्डिंगली अगर आपसे मैच करोगे तो मारवाड़ अपलैंड ये आपका पेनिनसुलर इंडिया का एक रीजन है। यहाँ पर किस प्रकार के रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, तो सैंडस्टोन्स देखने को मिलेंगे, शैल देखने को मिलेंगे और लाइमस्टोन देखने को मिलेंगे। बुंदेलखंड अपलैंड की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रेनाइट और जेनेसिस देखने को मिलेंगे। मेघालय अपलैंड की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वार्टजाइट्स देखने को मिलेंगे, शैल्स और शिस्ट देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए। एंड महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको बेसाल्ट देखने को मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ 2, 3, 1 एंड 4। नेक्स्ट है कार्डिमम हिल्स के बारे में पूछा गया है। इट लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ, कार्डिमम हिल्स जो है ये कहाँ पर लाई करती हैं, सो इट लाइज अमंग द अलोंग द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 88, ये पूछा गया इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फुलर लेक इज सिचुएटेड। तो फुलर लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, इट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना फुलर लेक आपके उत्तर प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट है विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी सैडल पीक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। कौन सी रिवर जो है वो रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है, सो इट्स नर्मदा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 91, पूछा गया इफ़ द सन राइजेस एट ट्रिप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM IST, then what time the sun will rise in कांडला इन गुजरात। सो 2 घंटे का अप्रॉक्सीमेट जो है यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। सो अबाउट 7 AM यहाँ पर होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 92, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र। बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज,
मांडव हिल्स और दी सतमाला हिल्स, कौन सी पर्टिकुलर रेंज और हिल जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड नहीं है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। बाकी सतमाला हो गया, हरिश्चंद्र रेंज होगी और बालाघाट रेंज, ये सभी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। नेक्स्ट है 93, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट, इनमें से कौन सी वेटलैंड जो है वो एज अ रामसर साइट्स डेजिग्नेट की गई हैं। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सभी। चिल्का लेक, लोकटक और कॉल्डियो और वुलर लेक, सभी जो है वो दिस आर दिस और आर डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट्स, सभी वेटलैंड्स और डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट, ठीक है। चिल्का, लोकटक, कोल्डियो और वुलर, शहरों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन द कृष्णा डेल्टा एंड द केप कैमोरिन। कोस्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड है किसके बीच में, कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के बीच में। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, विच इज कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट है 95, पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द इंडिया जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज हैव नॉट बीन फाउंड, कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। सो पर्टिकुलर जो आपका गंगा डेल्टा है यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज नहीं पाए जाते हैं, बाकी गोदावरी, हिमालयस और वेस्ट कोस्ट में जो है वो जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज पाए जाते हैं। गंगा डेल्टा में ये सोर्सेज नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गेट्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। सो हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल पर्टिकुलर जो दिए गए हैं प्लेसेस उनमें से ही आपको बताना है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, केरला। नेक्स्ट है 97, रोहतांग पास पूछा गया, इट कनेक्ट्स द वैली ऑफ, रोहतांग पास जो है वो कनेक्ट करता है कुल्लू को स्पीति से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द बेसिक रीजन ऑफ विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बेसिक रीज़न क्या है जो विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। सो इसका बेसिक रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, पूछा गया है द मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया इज रिसीव्ड फ्रॉम, तो मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में देखने को मिलता है बाय द साउथ वेस्ट मानसून, 80 to 90% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, पूछा गया है द हिमालयन माउंटेन सिस्टम ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में रखना है जियोसिंक्लाइन का, और आपको यहाँ पर बताना है हिमालयन माउंटेन सिस्टम ओरिजिनेट होता है बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइन। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, टेथिस जियोसिंक्लाइन के थ्रू जो है वो ओरिजिनेट हुए हिमालयन माउंटेन सिस्टम।